अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार मांग नहीं मानी लड़ाई चलती रहे। अनिश्चितकाल है। इस बार लॉलीपॉप लेकर हम लोग खुश नहीं हो जाएंगे। दिक्कतें आती होंगी बच्चे लेकर के। बहुत सारा दिक्कत होते हैं। बच्चे लेकर हम दवा पिलाने जाते हैं, और भी काम करते हैं। अभी देखिए छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे को अभी घर में रहना चाहिए था और छोटे छोटे बच्चे लेकर के लोग आए हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। और मात्र कितना रुपया मिलता है तो 6,000। अगर 6,000 रुपये में दिया जाए कि एक बच्चे को 1 महीने का खर्च लीजिए तो शायद मुझे लगता है कि इस बच्चे का खर्च करवाया जाता है। सभी काम, दवा पिलाना, पोलियो में, जनगणना में, कोरोना महामारी में, सब में कि हमारे से काम लिया जाता है बहुत ज़्यादा। ड्यूटी करने के बाद भी हमको सर्वे करना है, पोलियो में जाना है, टीकाकरण में जाना है, सभी तरफ से हमको यानी दिक्कत परेशानी घर का झेल के उसके बाद फिर हमको हम लोग धरातल पे ही लड़ेंगे ना। इसके लिए चक्का जाम करना होगा, चक्का जाम करेंगे, ताला बंद करना होगा। लहलादपुर प्रखंड का अगर आप बिहार में रहते हैं और अगर आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा हो तो आपको बहुत सारा आंदोलन करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को बैठक करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी जाइए। पहले कुछ दिनों से आशा लोग अभी धरना पे थे, अभी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो कि कोरोना के समय में अपने जान को जोखिम में डाल करके आशा लोगों से कम ये लोग भी नहीं है। और पोलियो हो चाहे जो भी सरकार की योजनाएं हो, सर्वे करना हो, कुछ भी हो, तो इन लोगों को लगा दिया जाता है। और पैसा कितना मिलता है आप सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो इन लोगों से जानेंगे। बहुत सारी इन लोगों की मांगे हैं, बहुत सारी चीजों पर ये लोग बैठ करके आज विचार विमर्श कर रही हैं। हो सकता है कि इन लोगों का आंदोलन अब शुरू हो। आशा लोगों का आंदोलन वही चल रहा था, अभी इन लोगों का भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है, अचानक इन लोगों की बैठक क्यों यहाँ पर शुरू हो गई चार दीवारी के बीच में, और आगे ये लोग क्या क्या करेंगी, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप लोगों को कितना सैलरी मिल रहा है जिससे आप लोग संतुष्ट नहीं? हम लोग को अभी 6,000 सैलरी मिल रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब मात्र 6,000 रुपया मिल रहा है। इस महंगाई में 6,000 से क्या होता है? कितने सालों से आप सेविका हैं? 15 साल से। मतलब 15 सालों से सेविका हैं और आज तक आपका सैलरी मात्र 6,000 रुपया? आज तक 6,000 है। प्राइवेट कंपनी में भी एक आदमी काम करता है तो उसका सैलरी 15 सालों में नहीं भी तो 1.5 गुना 2 गुना बढ़ जाता है। रोजाना 400 रुपये मिलता है। हम लोग तो मजदूर, इतना भी सैलरी नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या क्या काम करती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि हम सुने कि सेविका का बहुत सारा काम है, पोलियो पिलाना होता है, कोई सर्वे करना हो तो वो करना होता है, और भी बहुत सारी काम है जो भी आती है सरकार कहती है कि आइए आप लोग सेविका को मतलब चढ़ा दिया जाता है इस पे। और सेविका कोरोना का समय भी हम लोगों ने देखा कि सेविका घर घर घूम करके कई सारे टेस्ट करना हो, रिपोर्ट बनाना हो, लिखना हो, कितने लोग मरीज निकले, ये सभी चीजें भी शायद आप लोगों ने किया, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो कितना काम करना पड़ता है आप एक बार बताइए। हम लोग को अपने काम के अलावे पोलियो भी पिलाना पड़ता है, कहीं सर्वे हो उसमें भी करना पड़ता है, फिर से आजकल जनगणना हो रहा है उसमें भी हम लोग को ड्यूटी लग जाती है। आंगनबाड़ी का भी 4 घंटे का ड्यूटी करो और उसके बाद जाकर उस ड्यूटी में भी लगो। उसके बाद कोरोना में भी हम लोग सब कोई अपने अपने घर में निकल नहीं रहा था उस समय, लेकिन हम लोग गांव में घूम घूम कर सब जो भी काम मिला था भी काम मिल रहा था वो सब भी कर रहे थे। तो उस सब का पैसा मिला होगा ना? मानते हैं एक दिन का 1,000 रुपया मिलता है? नहीं, कुछ का भी नहीं मिलता है। इतना काम किए कोरोना में, अपना जान जोखिम में डाले, अपने बच्चे का जान जोखिम में डाले, क्योंकि फैल रहा था बहुत तेजी से। उस समय आप लोग जा रहे थे, कुछ पैसा वैसा नहीं मिला? नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। वही 6,000 में सब कुछ करवाया जाए? हाँ, उसी में सब कुछ करवाया जाए। अब आप लोगों का क्या मांग है, कितना सैलरी होना चाहिए, क्या मांग कर रही हैं आप? चाह रहे हैं कि हम लोग की सैलरी 25,000 हो जाए और सहायिका लोगों का मतलब मांग है कि 25,000, क्योंकि काम के हिसाब से आप चाहते हैं सम्मानजनक वेतन भी मिल जाए हम लोगों को। यही आप लोगों की मांग है? हाँ, यही है। और भी कुछ सेविका लोगों से हम बात करेंगे। देखिए साफ तौर पे इनका कहना है कि हम लोगों को काम बहुत करवाया जाता है, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे कोई भी महामारी जब आती है, कई सारे वायरल फीवर आते हैं तो इन लोगों को ही लगा दिया जाता है कि जाके घूम घूम के टेस्ट कीजिए बच्चों का, पोलियो पिलाना हो। तो हम और कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि क्या क्या मांगे हैं इन लोगों की। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। तो एक बात बताइए, कितने सालों से आप आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं? कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। 15 सालों से लगातार कर रही हैं? जी। तो सैलरी कितना मिलता है अभी तक तो हमको सैलरी 5,900 रुपया मिलता है। मतलब लगभग 6,000 के आसपास? 6,000 के आसपास मिलता है। मतलब 15 सालों में आपको 6,000 सैलरी मिलता है, तो 6,000 में आपका घर और चल जाता है? नहीं, मेरा घर नहीं चलता है उतना से, लेकिन अब हम लोगों का काम बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है। हम लोग चाह रहे हैं कि इससे हम लोग का काम नहीं चला, हम लोग को कम से कम 25,000 तक सैलरी हो गए। कम से कम सरकारी कर्मचारी नहीं होने तक हम लोग को 25,000 सैलरी रहे अगर, और सहायिका को 18,000,
और उसके बाद हम लोगों को जो भी काम सरकारी की तरफ से आता है उस सब काम में ड्यूटी लगा दिया जाता है। जैसे अल्बेंडा जोड़ का काम दवा खिलाना है हम ही लोगों को खिलाना है, ये पोलियो का काम करना है हम ही लोगों को करना है। जो भी काम आता है सेविका लोग को ड्यूटी लगा जाते हैं। कोई भी सर्वे करो तो सेविका लोग को ड्यूटी लगा दिया जाता है। कहीं जाना है तो सेविका लोग को ड्यूटी लगा मतलब कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों से काम बहुत ज्यादा ले रही है और जब मन तब कहीं ड्यूटी लगा दिया जाता है। आप लोग अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अपने ड्यूटी के अलावा 4 घंटा के अलावा और भी हम लोगों का काम जो भी मिलता है वो करना पड़ता है। और सैलरी मिलता है 6,000। 6,000 के आसपास। तो अब आपकी क्या मांग है कि 25,000 रुपया हो जाए आपकी और सेविका सहायिका की 18,000? हम लोगों का इसलिए कि इतना काम है तो इतना में हम लोग को सैलरी से काम नहीं ना चल रहा है। हम लोग को कम से कम 25,000 मिलना चाहिए। एक विकास मित्र है उनको 25,000 मिल रहा है हमसे कुछ, क्योंकि उनको काम कम है हम लोगों का काम ज्यादा है उनसे, तो उनको 25,000 किस तौर पर दिया जा रहा मान है। लीजिए कि अगर नहीं माना जाए, आप सरकार तो बहुत पत्थर दिल होता है, बहुत रगड़वाना पड़ता है, तब नहीं माना जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं माना जाएगा तो उसके लिए हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। मतलब हड़ताल कीजिएगा अब आप? हाँ हड़ताल करेंगे। जब तक हड़ताल हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल में हम लोग रहेंगे। कब से हड़ताल शुरू होगा? 29 सितंबर से हड़ताल करेंगे हम लोग। 29 सितंबर से लगातार आप लोगों का हड़ताल शुरू हो जाएगा। जी देख लीजिए, ये दुख दर्द है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और आज समाज में जिस तरह की काम इन लोगों से लिया जा रहा है, मुझे लगता है कि इन लोगों की भागीदारी समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये लोग शायद नहीं हो, बहुत सारी काम थी, अब तो शायद जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है, लोग इन्हीं के पास आते हैं, कई सारे काम है। और भी कुछ सेविका लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तमन्ना खातून। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी छोटी सी बच्ची आपकी है क्या? जी छोटा सा बच्चा लेकर के आई हुई हैं। जब छोटा बच्चा किसी का होता है तो घर से नहीं निकलता है नहीं और इसके बावजूद भी आपसे काम लिया हाँ, जाता है। उससे उसके बावजूद भी हम लोग से काम कराया जाता है। बच्चे लेकर हम लोग बहुत परेशानी हो करके भी काम करते, 4 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके बाद से भी और भी अलावा काम कराया जाता है। बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी बच्चे लेकर के। बहुत सारा दिक्कत होते हैं। बच्चे लेकर हम दवा पिलाने जाते हैं, और भी काम करते हैं। और देखिए, छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे को अभी घर में रहना चाहिए था और छोटे छोटे बच्चे लेकर के लोग आए हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। और मात्र कितना रुपया मिलता है? तो 6,000। अगर 6,000 रुपये में दिया जाए कि एक बच्चे को 1 महीने का खर्च लीजिए तो शायद मुझे लगता है कि एक बच्चे का खर्च नहीं निकलेगा। और सोचिए कि इन लोगों का पूरा परिवार होता है 6,000 रुपये में, और इन लोगों से काम इतना लिया जाता है ना कि आंकड़ा आपको मैं देने लगूँ तो शायद आपका माथा चकरा जाएगा। क्या मांग है आप लोगों का? 25,000 मांग है। 25,000 सैलरी आप लोगों की हो जाएगी। जी हाँ, आपके इतने महंगाई में 6,000 में नहीं हो पाता है। जितने काम कराया जाता है उसके हिसाब से नहीं वही है। 6,000 में थोड़ी ना हो पाता है। काम आप लोगों को क्या क्या कराया जाता है? पोलियो पिलाया जाता है, घर घर घूम के जो सर्वे कराया जाता है, टीकाकरण कराया जाता है। मतलब बहुत सारे काम है, बहुत पढ़ाने के अलावा बहुत सारा काम है। और मात्र 6,000 सैलरी। 6,000 सैलरी है। अगर आप लोगों की मांग सरकार न माने तब आप लोग क्या करिएगा? हड़ताल में हम लोग रहेंगे जब तक सरकार हम लोग के मांगे पूरे नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे ड्यूटी। हड़ताल आप लोग का लगातार चलेगी? जी लगातार। ड्यूटी अभी नहीं करेंगे? नहीं ड्यूटी नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग 6,000 में एकदम संतुष्ट नहीं हैं। नहीं जी नहीं। देख सकते हैं कि क्या दर्द है। ये छोटे छोटे बच्चे को ये लोग लेकर के आज आए हुए हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं क्योंकि इन लोगों का दुख दिखाने लगे तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? ममता देवी। एक बात बताइए, आप यहाँ आई हुई हैं तो क्या आप लोगों का प्लान चल रहा है यहाँ पे बैठ के 4 दीवारी के बीच में? पढ़ाने वाले आप लोग सेविका छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, तो क्या दिक्कत हो गया कि आप लोग यहाँ बैठे? हमको ये दिक्कत है सर कि इतनी महंगाई ज़माना में हम इतनी कम आमदनी में क्या कर सकते हैं? बच्चे का पढ़ाई लिखाई हम सब तरह से हम मजबूर हैं। हमारी सैलरी से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कितना मिल रहा है अभी? हमको 6,000 में 50 रुपया कम ही मिलता है। मतलब 6,000 मिल रहा है। कितने साल से? हाँ। हम 3 साल से हैं, 3-4 साल से हमारे। वैकेंसी? हाँ बहुत सारे लोग 15-15 सालों से कर रहे हैं, उनको भी 6,000 ही लगभग मिल रहा है। जी सर, जी उनको भी उतना ही मिल रहा है। तो ये बताइए कि हमारे से काम लिया जाता है बहुत ज़्यादा। ड्यूटी करने के बाद भी हमको सर्वे करना है, पोलियो में जाना है, टीकाकरण में जाना है, सभी तरफ से हमको यानी दिक्कत परेशानी घर का झेल के उसके बाद फिर हमको इसमें जाना पड़ता है। कोई भी महामारी आता है तो सबसे पहले आप ही लोगों को याद किया जाता है कि चलिए आंगनबाड़ी। जब सब काम कर लेगी तब इसके बाद ही सब कोई को इसमें से, हाँ, सेविका से पहले काम लिया जाता है इसमें। और सैलरी सबसे कम? और सैलरी सबसे कम है। तो ये बताइए इतनी महंगाई में हम क्या करेंगे? देख सकते है
क्या कर रहे हैं? एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण हम लोग बनाएंगे, महिलाओं को मजबूत करेंगे, महिलाओं के संगठन को बनाएंगे, महिलाओं को आगे करेंगे हर जगह पे, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर पीछे किया गया है, इस बात को मैं कह सकता हूँ। और एक सेविका है, क्या नाम है आपका? दो देवी। कितने सालों से आंगनबाड़ी में सेविका है? हम 2007 से कार्य कर रहे हैं। 2007 से लगातार है? हाँ, लगभग 15 साल हो गया। तो 15 सालों में कितना सैलरी हुआ है? अभी तो 6,000 भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं लोग। 6,000 भी नहीं मिल रहा? नहीं, जब शुरुआत किए थे तो कितना शुरू हुआ? 1,000 रुपये था। 1000 रुपया था, तो उस समय 1000 रुपया था, ठीक है। अभी लेकिन 6,000 तक हाँ, 6,000 तक पहुंचा है। 6,000 में चल जाता है घर औरत? हाँ, नहीं, कहाँ से चलेगा। और सब बच्चे को कुपोषित देखा जा रहा है, सेविका के बच्चा कुपोषित है कि कैसा है, किस तरह से चल रहा है, ये सरकार कहाँ देख रही है। क्या क्या काम आप लोगों से करवाया जाता है? सभी काम, दवा पिलाना, पोलियो में, जनगणना में, कोरोना महामारी में, सब में ड्यूटी हम लोग से लिया गया। तो कोरोना में भी जब आप लोग सरकार एक तरफ कह रही थी कि सब कोई घर में रहे, महिलाएं बच्चे अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, उस वक्त भी आप लोग रोड पे निकाल दिया? उस समय भी हम लोग के साथ हमारा बच्चा भी हम लोग से परेशान था। वो धूप में लेकर गाड़ी लेकर घूम रहा था, साथ साथ बच्चा भी परेशान था। मतलब सरकार के हिसाब से कि बाकी जो नॉर्मल लोग हैं अपने अपने घरों में रहे, लेकिन सेविका की जान की कीमत कोई नहीं है। आप लोग निकलिए और ग्राउंड में काम कीजिए। ये लोगों ने किया, लॉकडाउन कोरोना का जो समय था उनमें इन लोगों ने ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन परिणाम में लाखों रुपए शायद मिले होंगे। मिला था ना? कितना लाख मिला? 5 रुपया भी सरकार नहीं दिया है कोरोना महामारी का। मतलब उतना बड़ा रिस्क लेके आप लोगों ने काम किया, कुछ पैसा नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे फ्री में? हाँ, दवा पिलाओ, पोलियो देखो, सब में फ्री काम करते रहो। फ्री में इतना साल से आप लोग काम, मतलब 6,000 खाली मिल जाता है उससे? हाँ, जितना आउटी काम है सब फ्री में? फ्री में, और छुट्टी भी नहीं मिलती है। छुट्टी भी कितना दिन का मिलता है आप लोग? सब पर्व त्योहार का हम सब मिलाकर 56 को 65 को छुट्टियाँ है। हाँ, वो में रविवार भी है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग इतना ज्यादा मेहनत कर रही हैं अगर, तो मांग क्या है आप लोगों की? कितना मीटिंग चल रहा है? मीटिंग इसलिए चल रहा है कि इतना में हम लोग को भरण पोषण नहीं हो रहा है। कितना में होगा बताइए? 25,000 कम से कम दिया जाए, उसके बाद सहायिका को भी 18,000 दिया जाए, और हम लोग को कर्मचारी का दर्जा अगर दिया जाए तो और अच्छा है। मतलब सरकारी का अभी दर्जा भी नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। तो कोई सांसद में 33% महिला का आरक्षण मिल गया, लेकिन हम लोग के लिए क्या आरक्षण मोदी सरकार किया है पता तो होना चाहिए। लड़ाई कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है। निश्चितकालीन, जब तक सरकार मांग नहीं मानी लड़ाई चलती रहे? अनिश्चित काल है। इस बार लॉलीपॉप लेकर हम लोग खुश नहीं हो जाएंगे। एकदम मानने वाले? हाँ, हाँ, देख लीजिए नीतीश कुमार जी इस बार मानने वाले लोग नहीं है। शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी, आप भी समझ जाइए कि इस बार ये लोग मानने वाली नहीं है। अपना दावा ये लोग ठोक दे रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग जेंट्स हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। नागपुर के आंगनबाड़ी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इन लोगों के साथ ये लोग साथ दे रहे हैं ताकि इन लोगों की जो मांग है मानी जाए। ये भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, शुभ नारायण ओझा। अच्छा, एक बात बताइए, इन लोगों की जो मांग है, हम लोगों ने बात किया तो इन लोगों की मांग जो है, तो इसको लेकर के क्या मजबूती आप दे रहे हैं इन लोगों? पूरे बिहार से हमारी सेविकाएं जो हैं इस संगठन को मजबूत करने के लिए 29 से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जा रही हैं। और ये जो है हमारे लहलादपुर प्रखंड में हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी सेविकाएं बहनें हैं, माताएं हैं, उस सभी इस संगठन को मजबूत करें, अपने पक्ष को रखें। सरकार हम लोगों को जो है अपेक्षा कर रही है, सरकारी कर्मी हम लोगों को बने, हम लोग की जो तनख्वाह चाहे मानदेय जो 25,000 करे, हम इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग धरातल पे ही लड़ेंगे ना। इसके लिए चक्का जाम करना होगा, चक्का जाम करेंगे, तालाबंदी करना होगा, लहलादपुर प्रखंड का तालाबंदी करेंगे, काम नहीं होने देंगे। काम अब मान लिया जाए कि 29 तारीख से एकदम नहीं होगा? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। तक मांग को नहीं माना? जब तक हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है तब तक यह धरना प्रदर्शन जो है निश्चितकालीन तक रहेगा। विगत कुछ समय से 56 दिनों का हमने एथी किया था धरना प्रदर्शन, फिर उसी एथी पे चलेगा, उसी लंबा उसी प्रक्रिया से हम लोग गुजरेंगे। जो भी एक सवाल रहता है आम लोगों का कि आंगनबाड़ी के जो लोग होते हैं बहुत कमाते हैं और फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। लोग जो है, लोगों का आरोप रहता है लगातार आंगनबाड़ी के लोगों पे, इसको लेकर क्या कहिएगा लोगों के लिए? लोगों के नज़रिया में तो हमेशा जो है आंगनबाड़ी सेविकाएं चोर है। लोग तो यही चाहते हैं कि इन लोगों को जितना भी मिलता है बेकार मिलता है। जब वो लोग धरातल पे आएंगी, वो लोग जब करेंगी तब उनको मालूम होगा
कि जो 4 घंटा सेविका के लिए ड्यूटी लिया जाता है वो 4 घंटा नहीं 18 घंटा उस सेवारत रहती है। आम पब्लिक और लोग जो है अपने घर में सोए रहते हैं और सेविका हर घर के दरवाजे पे जाती है। बीमारी हो नहीं हो, उसका तबीयत खराब है, ये कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए अब लोगों को क्या कहा जाए, अपनी अपनी मानसिकता ना, सारे लोग अपने अपने को बड़ाई ढीले रखते हैं। सेविकाएं हैं कमज़ोर हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये लोग अब मजबूत हों और सरकार इन पर विशेष ध्यान दे। देखिए, अगर बहुत मोटा पैसा मिलता होता, मैं आपको बता दूं, तो ये लोगों को सड़क पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पैसा मिला तो क्या ज़रूरत है धूप में। ये लोग जब 29 तारीख से जाएंगी, मुझे लगता है सड़कों पे उतरेंगी, ब्लॉक के आगे जाएंगी तो धूप बहुत ज़्यादा होगा। उसके बीच में अगर ये लोग जा रही हैं तो समझिए कि सही में लोग शोषित हैं और कहीं ना कहीं 5,950 रुपये शायद सैलरी इन लोगों ने बताया मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के काम के हिसाब से कुछ नहीं है, इन लोगों का कहना है। बाकी आपकी क्या राय है पूरे वीडियो के बारे में बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इन लोगों की मांग सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।